नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा रन सिंह। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की समाप्ति हो चुकी है और सभी ग्राम पंचायत में जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि अर्थात नवनिर्वाचित सदस्य चुनकर आ चुके हैं। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि उसी पद में से जो 6 पोस्ट है, उसी पद में से एक पंचायत समिति का भी पद है जो कि नवनिर्वाचित होकर आ चुके हैं। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायत समिति क्या है और इसके कार्य और शक्ति क्या क्या है, और इसके साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि पंचायत समिति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो पंचायत समिति का चुनाव किस प्रकार से होता है इसे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही 12 दिसंबर 2021 को जो 11वां चरण था पंचायत चुनाव का, उसकी समाप्ति हुई है, इसलिए आप उससे वाकिफ़ होंगे। हम लोग यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि पंचायत समिति क्या है। तो पंचायत समिति एक मध्यवर्ती यानी कि बीच स्तर की एक इस प्रकार की संस्था है, इस प्रकार का एक संगठन है जो कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी का काम करती है। यानी कि इसको यूँ समझा जाए कि पंचायत समिति के द्वारा ग्रामीण स्तर पे, यानी कि पंचायत समिति का जो एरियाज़ है, जो उसके अधिकार क्षेत्र है, उसमें जो भी क्रियाकलाप होगी या जो भी योजनाओं का निर्माण किया जाएगा वह जिला परिषद तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कि इसीलिए कहा गया है कि पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक कड़ी यानी कि लिंक का काम करती है। जिला परिषद के लिए पंचायत समिति ग्राम पंचायतों की ओर से उनका पक्ष रखने वाली एक संस्था के रूप में भी जान सकते हैं। आपको इस बात की जानकारी है ही कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इस समिति को संवैधानिक दर्जा भी दिया जा चुका है। अब हम लोग संक्षेप में बात कर लेते हैं कि इसका कार्यावधि क्या है, यानी कि पंचायत समिति का जो टाइम पीरियड है, यानी कितने सालों तक यह रह सकते हैं। तो पंचायत समिति की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की तारीख से, और वह जो बैठक होती है वह अनुमंडल स्तर पे, यानी कि अनुमंडला पदाधिकारी अनुमंडला दंडाधिकारी के देखरेख में, यानी कि उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो पहली बैठक की तारीख से 5 साल तक होती है। यदि समय समाप्ति के पहले किसी कारणवश कुछ समस्या उत्पन्न हो जाने के बाद यदि पंचायत समिति विघटित हो जाती है तो उसका चुनाव शेष अवधि के लिए भी कराने का प्रावधान है और कराया भी जाता है। और 6 महीने के लिए ही सिर्फ शेष बचे हुए हैं समय, तो उस प्रकार की स्थिति में वहाँ पे चुनाव संपन्न नहीं कराया जाता है और 6 महीना उसको निकाल लिया जाता है। अब हम लोग इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि पंचायत समिति के क्या क्या कार्य हैं और इनकी क्या शक्ति हैं और किस प्रकार से ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच यह लिंक का काम करते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि उसका कार्य और अधिकार क्या है। जिला परिषद द्वारा सौंपी गई योजनाओं, यानी कि जिला परिषद के द्वारा जो योजना सौंपी जाती है पंचायत समिति के लिए, उसकी वार्षिक योजना बनाकर जिला परिषद के पास पुनः उसको भेजते हैं। और फिर इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है कि ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं का, यानी कि वार्षिक स्तर पर जो भी योजनाएं हैं उस पर विचार कर और उसे समेकित कर जिला परिषद तक पहुंचाने का काम करती है पंचायत समिति। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है कि पंचायत समिति का वार्षिक बजट, यानी कि जो एक वर्ष में जो बजट बनता है वह बनाकर जिला परिषद तक प्रस्तुत करने का काम यह पंचायत समिति है, इन्हीं की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है कि जो प्राकृतिक आपदा हैं, यानी कि नेचुरली जो आपदाएं आती है प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, उससे प्रभावित व्यक्तियों को क्या क्या ज़रूरी चीज़ मुहैया कराने की आवश्यकता होती है, उस आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के बचाव, सुरक्षा और अन्य तरह के उपचार के लिए वह फिर जिला परिषद के समक्ष उनकी बातों को रखते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण दायित्व, यानी कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पंचायत समिति को दी गई है, जो इस प्रकार से है। कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि सुधार एवं भू संरक्षण, लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम,
पशुपालन, मत्स्य, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, वानिकी, सड़क भवन, गैर परंपरागत ऊर्जा, शिक्षा जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा शामिल है। उसके बाद है तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, फिर है वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यकलाप, फिर बाजार एवं मेला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिलाएं एवं बच्चों का विकास, फिर जन वितरण प्रणाली, ग्रामीण विद्युतीकरण, सहकारिता, पुस्तकालय सौंपे गए। और इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी है जो कि पंचायत समिति के ऊपर दी गई है। तो निश्चित रूप से यह जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच जो मध्यस्थता करने वाली यह पंचायत समिति है, यानी इसके जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं इनके ऊपर, इनके कंधों के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी दी गई है। और आगे आने वाले जो 5 साल है उनका प्रयास होना चाहिए कि इन जिम्मेदारी का निर्वहन वह भली भांति करे। तो यह छोटा सा रिपोर्ट निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।